ये लो भाई, ले लो। अरे खा लो भाई, ये लो भाई। मैं आपको पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ, आप कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर देते हैं? इस उम्र में आप इतने निराश क्यों हैं? खा लीजिए। इनका बेटा शहर में पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन अब वो मिसिंग है। वो जहाँ पढ़ाई करता था वो पता किया जा सकता है। जब से ये झूठ बोलने वाला फोन आया है, तब से लोगों के बारे में पता करना मुश्किल हो गया है। एक कॉल करो, पूछो कहाँ है, बात खत्म। लेकिन कहाँ है वो कोई नहीं जानता। भाई साहब, थोड़ा खाएंगे पिएंगे तभी अपने बेटे को ढूंढ पाएंगे। भाई, आपका फोन बज रहा है। हेलो रूबीना। पापा, भाईजान के बारे में पता चला क्या? नहीं बेटा, रो मत बेटा। जब तक मैं वापस नहीं आता तू अपना ख्याल रखना। मैं तेरे भाई को लेकर ही आऊंगा बेटा। अगर तुझे पैसों की जरूरत पड़े तो पड़ोस के सीनू अंकल से मांग लेना, वो दे देंगे। पापा, हमारा भाई वापस आएगा ना? ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे क्या हो गया उन चाचा को? चल देखते हैं। अरे आराम से क्या हुआ चाचा? क्या हुआ? आराम से ठीक तो है? संभल के। ए जा पानी लेकर आ। क्या हुआ? आइए आइए चाचा आइए। मणि, एक कप चाय ला। आराम से बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से। दे। हाँ ये लो। लो चाचा। मैं नहीं पकड़ता हूँ। जरा पकड़ इनको। चाचा, मणि चाय लाना। चाय पीजिए चाचा। ये लीजिए चाय पीजिए। आराम से आराम से। अरे क्या ढूंढ रहे हो? ये चाय के पैसे दे दो। क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए। रहने दीजिए। क्या कर रहे हो? कौन है ये लड़का? आपका बेटा? आपके बेटे का फोन नंबर दीजिए, मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, वो ले जाएगा आपको। मेरा बेटा यहाँ चेन्नई में पढ़ाई करने के लिए आया था। फोन करके उसने मुझे यहाँ बुलाया, कहा कि बहनों के लिए कपड़े खरीदवा दूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैं उसे फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहा। मैं जानता भी नहीं कि वो कहाँ है। मैं अब पिछले 10 दिनों से भटक रहा हूँ। अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा, बंद आ रहा है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं किससे पूछूं मैं। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की? चाचा, आपका यहाँ पर कोई रिलेटिव है क्या? मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। यार, मुझे इन पर बहुत दया आ रही है। इनकी मदद करते हैं ना? सब रेडी है। कोत्तू पुरोता चैनल के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर हम अलग अलग प्रोग्राम प्रेजेंट करते रहते हैं और स्टेट के अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना ही कोई बिजनेसमैन और ना ही कोई नेता। वो एक साधारण पिता है। सिर्फ 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल तक उन्होंने अपने बेटे को पाला, पोसा और पढ़ाया भी। न जाने कितनी मुश्किलें उस पिता ने उठाई हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खातिर। एक दिन उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो गर्व महसूस करना चाहते थे, ये सोचकर कि उनका बेटा भविष्य में उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर दुख की बात है कि वो लापता हो गया। एक लड़का जो रामानाथपुरम से चेन्नई IAS की पढ़ाई करने आया था और वो लापता है। ये देखिए, ये इनका बेटा। इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका नाम है समीर। आज से 10 दिन पहले मैंने मेरे बेटे से बात की थी और पुलिस में कंप्लेंट भी दे दी है। इन्होंने कहा मैं यहाँ आके बोलूं तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कीजिए। आप जानते हैं, किसी के लापता होने का दर्द मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, और इस दर्द को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये लड़का दिख जाए तो प्लीज इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा, 9962865032। और अगर कहीं नंबर ना लगे तो मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।
भाई साहब हाँ, जरा 1 मिनट। क्या हुआ भाई? किससे मिलना है? वो मुझे यहाँ पर हेलन से मिलना है। उससे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उससे उसकी फ्रेंड के बारे में कुछ पूछना था, इसलिए। देखो भाई, हेलेन तो गोवा गई है, 1 हफ्ते बाद आएगी। ठीक है, तो जब हेलन वापस आएगी तो उसे ये नंबर दे देना और मुझे एक फ़ोन करने के लिए बोल देना प्लीज़। ठीक है ठीक भाई। है, थैंक यू। हाँ। हेलो बेटा, मेरे बेटे को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब उसे मत ढूंढना। क्यों चाचा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग उसे मार देंगे। ये सब आपको किसने बोला? तुम्हारे बेटे ने अपने क्लासमेट की हत्या की है, जो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है। मेरे बेटे के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं जानता हूँ वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती, सच सामने नहीं आएगा। हे, अंदर जाकर चेक करो। ठीक है सर। उधर देखो। सर कुछ नहीं है। सर अंदर कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा बेटा कॉल करे या फिर घर पर आए तो उसे मेरे हवाले कर देना, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। पुलिस की बात सुन के मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। अगर मैं बेटे से ना मिलूं तो ही बेहतर होगा। वो जहाँ उसे वहीं रहने दो, उसे मत ढूंढो। चाचा, आईजी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारे हाथ में जो है वो सिर्फ एक सबूत नहीं, बल्कि 2 अच्छे लोगों की आत्मा है। तुम खुद ही फैसला करो कि इनके साथ क्या करना है। मेरा बेटा हमें छोड़ के चला गया। हमें बेजार कर गया वो। वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। या अल्लाह। आप रोइए मत चाचा। मैं रो नहीं रहा हूँ बेटा, मैं रोऊंगा भी नहीं। वो बड़ा स्वार्थी निकला, मुझसे पहले चला गया। उसे लगा उसके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक बाप होने के नाते मुझे फक्र है। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। हमें छोड़ के चला गया वो तो जिंदा नहीं है, पर तुम मेरे एक बेटे हो। मेरे अलावा इन 2 बच्चों की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। मेरी बेटियों का ख्याल